नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी सत्र 2023-24 के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। फर्स्ट ईयर का मतलब यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, मुझे ये बताते बहुत दुख हो रहा है कि आपका जो सेशन है 2023-24 उसमें जो फर्स्ट ईयर है वो ही आपकी अभी चल रही है और कंप्लीट नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ही आपका अभी तक चल रहा है, ठीक है। जबकि सेशन 2024-25 का जो मई 2025 है वो भी निकल चुका है, क्योंकि आज 30 तारीख है। 30 मई 2025 आज की तारीख है और सेशन 2024-25 भी पूरा निकल चुका है और आपके थर्ड सेमेस्टर के अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरवाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आपके थर्ड सेमेस्टर के अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और सेशन 2024-25 ख़त्म होने वाला है और सेशन 2025-26 स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आ चुका है। ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आर्ट्स साइंस कॉमर्स का आ चुका है। अब जल्द ही कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लीजिए, ठीक है। और सेशन 2025-26 के भी बच्चे आ जाएंगे, लेकिन जो सेशन 2024-25 है उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम्स भी अभी तक नहीं हुए हैं। उनके एग्ज़ाम्स भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इस तरह से ये कहाँ तक आगे जाएगा, कब तक आपकी डिग्री बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, ये 4 साल की है, ठीक है, 4 ईयर की है। कई लोग मेरे से तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं कि नहीं सर 3 साल की है। तो जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, ठीक है, जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया तो उसमें सेमेस्टर के 8 कॉलम बने हुए थे, ठीक है। कभी उनको गिन लेना। यदि 3 साल की डिग्री होती तो उसमें जो है 6 कॉलम बने हुए होते, लेकिन उसमें कितने कॉलम बने हुए थे? 8 कॉलम बने हुए थे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री है ना, ये आपकी 4 साल में जाके कंप्लीट होगी, लेकिन 4 साल की जगह 5 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सरोज रावत एक स्टूडेंट हैं, उनका कमेंट आया है, सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक और सवाल है कि पेपर कब से हो सकते हैं, कोई आइडिया हो तो बता दीजिए, ठीक है। अब इनका जो सवाल है वो तो अपनी जगह सही है, ठीक है। इनका जो सवाल है वो तो अपनी जगह सही है। ये बात कर रही हैं कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो मैं आपको बताऊं, जुलाई में होंगे या फिर जून के एंड में स्टार्ट होंगे। भले ही न्यूज़पेपर की कटिंग में 10 जून से आया था, लेकिन 10 जून से पेपर स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सरोज रावत जी का कमेंट है, ठीक है, सरोज रावत जी का कमेंट है, ये एक पोस्ट मैंने डाली थी 3 दिन पहले। एक पोस्ट मैंने डाली थी 3 दिन पहले अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको 2 सूचनाएं दी थी।
एक तो दी थी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 मई से। और दूसरी सूचना ये दी थी कि जो यूजी थर्ड सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं 29 मई से। ये 3 दिन पहले की सूचना थी, ठीक है, जो मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से बताई थी। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ गठित हो चुका है। इसके बाद भी 2 नोटिस और आ चुके हैं। इसके बाद 2 नोटिस और आ चुके हैं जो आपसे ही संबंधित हैं, सेशन 2023-24 वालों से संबंधित हैं, जिनको मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों सरोज रावत जी का ही 12 दिन पहले का कमेंट है कि बीए थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, शायद यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर वालों को भूल गई है। ठीक है, इस कमेंट को 3 लाइक्स भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 13 दिन पहले का इनका कमेंट है कि थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। देखिए सरोज रावत जी, जब आपने मेरे YouTube चैनल की इस पोस्ट को देखा और आपने पढ़ा कि थर्ड सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 29 मई से, तो आपको ऐसा लगा कि अब एग्ज़ाम भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। तब आपने जो है मुझसे पूछा कि पेपर एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक दुखद सूचना ये है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का नोटिस आया था ना, देखो ये तो वो नोटिस था 26 मई का, ठीक है, जिसमें मुख्य परीक्षा 2025 के परीक्षा फॉर्म भरने की सूचना आई थी, जिसमें एक तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम फॉर्म थे वो, और इसके साथ साथ यूजी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म, और उसके साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर के जो ड्यू पेपर हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाने थे। कब से? 29 मई से। ठीक है, लेकिन आगे देखिए 28 तारीख को नोटिस आता है कि जो 26 तारीख को नोटिस आया था और जिसमें कहा गया था कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीए ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर ड्यू पेपर और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म थे भरने थे उनको निरस्त किया जाता है, यानी कि कैंसिल किया जाता है। अभी आपके जो है एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि उनको कैंसिल कर दिया गया है, और जल्द ही नई डेट आएगी, न्यू डेट आएगी एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की। तब आपके जो है थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाएंगे। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेन एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू एग्ज़ाम है जो कि थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लगेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ जो थर्ड सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम है, ये तीनों एक साथ होंगे। इसीलिए जो सेशन 2024-25 वाले विद्यार्थी हैं ना, उनका टाइम टेबल अभी तक जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की मंशा ये है, विचार ये है उनका कि इन तीनों के एग्ज़ाम्स एक साथ करा लिए जाएं, ताकि हमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो ड्यू एग्ज़ाम है वो अलग से नहीं कराने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो ड्यू एग्ज़ाम है, बैक पेपर वाले एग्ज़ाम हैं जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लगेंगे, स्टूडेंट्स के लगेंगे, वो इनके साथ ही फ्री हो जाएंगे। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिनको फॉर्म भरना था उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है। केवल एग्ज़ाम फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के रह गए हैं। आ गई बात समझ में? ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको सूचना बता दी कि इनको निरस्त कर दिया गया है और नई डेट आएगी। अब देखिए आपके लिए नई सूचना क्या है कि आपके पुनर्मूल्यांकन
यानी कि रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि प्रावधान ही नहीं है रिवेल के फॉर्म भरवाए जाने का, ठीक है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि रिवेल के फॉर्म भरवाए जाने का प्रावधान ही नहीं है। इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप ये सूचना सुन लीजिए कि जो सेशन 2023-24 वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, NEP 2020 स्नातक परीक्षा वर्ष 2024 फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पुनर्मूल्यांकन रिवेल के फॉर्म भरने संबंधी सूचना है, ठीक है। कुलपति के आदेश दिनांक 28 मई 2025 के अनुपालना में UG फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेज स्टूडेंट के जो पुनर्मूल्यांकन के आवेदन हैं वो 30 मई से यानी कि आज से और 5 जून तक भरे जाएंगे। लेकिन दोस्तों 1-2 दिन तो अभी पोर्टल को ही स्टार्ट होने में लगेंगे, जो वेबसाइट है पोर्टल है उसको ही स्टार्ट होने में लगेंगे। 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, और हो सकता है ये डेट आगे भी बढ़े, ये डेट आगे भी बढ़े। और हो सकता है जब पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आने से पहले ही आपके थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें, कुछ विद्यार्थी इसमें ये भी पूछते हैं, सवाल करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म भरने से हमारी जो बैक आई हुई है, जो हमारा ड्यू आया हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा क्या? अरे कैसे क्लियर हो जाएगा भाई? कोई गारंटी नहीं है कि यदि आप रिवेल का फॉर्म भरोगे तो आपकी बैक निकल ही जाएगी। कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, कुछ नंबर कम भी हो सकते हैं, संभावना दोनों की रहती है। और एज इट इज़ नंबर भी आ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और बराबर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका रिवेल का फॉर्म भरने से और आपकी जो बैक है, ड्यू है, वो पेपर क्लियर हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। फेल हो रहे हो तो पास हो जाओगे, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, परीक्षार्थी इस वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं msbuexam.com पर जा कर के, ठीक है। और सैद्धांतिक प्रश्न पत्र जो हैं उनमें रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं। 50% प्रश्न पत्रों में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके मान लो 6 पेपर होते हैं तो आप 6 में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में ही, किन्हीं 3 पेपरों में ही रिवेल का फॉर्म डाल सकते हो। 6 के 6 में रिवेल का फॉर्म नहीं डाल सकते। यानी 50% प्रश्न पत्रों में, 50% प्रश्न पत्रों में ही आप क्या कर सकते हो, रिवेल का फॉर्म डाल सकते हो। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ये जो आप फॉर्म भरोगे रिवेल का, इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको कहीं पर भी जमा नहीं करानी है, कहीं पर भी जमा नहीं करानी है। कॉलेज में जमा नहीं करानी है, यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करानी है। इसको अपने पास सुरक्षित रखना है और विश्वविद्यालय यदि मांगे तो प्रस्तुत करना है, ठीक है। वैसे तो मांगते नहीं हैं। अच्छा, पुनर्मूल्यांकन हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपये है, ठीक है। ये तो रजिस्ट्रेशन शुल्क है। इसके अलावा आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। यानी कि यदि आप एक सब्जेक्ट में, एक पेपर में चेक कराओगे तो आपके 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। यदि 3 क्वेश्चन पेपर चेक कराओगे, ठीक है, 3 कॉपी चेक कराओगे तो 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, एक तो रिवेल होता है, एक स्क्रूटनी होती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर रिवेल के फॉर्म है। रिवेल का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। आपके जो नंबर दिए गए हैं उनको दोबारा देखा जाएगा, जोड़ के देखा जाएगा। यदि कम हो रहे होंगे तो कम कर देंगे, ज़्यादा हो रहे होंगे तो ज़्यादा कर देंगे। कॉपी को देख लेंगे, किसी क्वेश्चन में आपको
नंबर देना रह तो नहीं गया है, ठीक है, वो चीज़ चेक इसमें की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी अपडेट्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के, रिवेल के फॉर्म को लेकर के, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर 2023-24 वाले, ठीक है, 2023-24 वाले, 2024-25 वाले नहीं, 2023-24 वाले, क्योंकि अब सत्र 2025-26 वाले भी आने वाले हैं। सत्र 2025-26 वाले फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी भी आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद।